जाने जहां ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अब महनूर को इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि जब भी वो शहराम के बारे में सोचती है तो उसे ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि भाई इस अच्छे इंसान को मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, महनूर के सामने मज़ीद असलियत किस तरीके से खुलकर आएगी, क्या इसे हमेशा के लिए शहराम को छोड़कर जा सकती है। इस हिसाब से शहराम को तबरेज़ और तबरेज़ की मां किशोर बेगम अंदर से डसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से शहराम अंदर से टूटता जा रहा है और महनूर की तरफ से भी उसे बड़ी तकलीफ मिल रही है, क्योंकि ये तो महनूर के साथ मोहब्बत करता था और बार बार महनूर को समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जैसे महनूर इसे इनकार करती तो बेचारा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता। कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर इसकी माँ की तस्वीर लगी होती है, तस्वीर के साथ बातें करना शुरू करते हैं तो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी, अगर आज तुम जिंदा होती तो क्या करती, मुझे देखकर खुश होती, सब परेशान होती, क्योंकि आज आपका जो शहराम है इसी दुनिया से लड़ रहा है, ऐसा डट कर खड़ा हुआ है, उस बर्दाश्त ना कर पाती और अपनी गोद के अंदर जो मुझे बसा लेती या छुपा लेती। अब शहराम की आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं, बेचारा मजबूर भी खड़ा होता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसे हर तरफ से प्रेशर मिलता जा रहा है। तबरेज़ जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर दुश्मन बन चुका है, कबीर भी नहीं चाहता और कबीर तबरेज़ को पुश करने की कोशिश भी करता है और मज़ीद शहराम से इसके खिलाफ करना चाहता है। हालांकि शहराम ने कभी भी तबरेज़ के बारे में गलत नहीं सोचा, ये तो किशोर के ऊपर भी यकीन करता है, लेकिन किशोर बेगम अंदर से इसे मुकम्मल तौर पर डस चुकी है और वो भी चाहती है कि इसे जितना चाहे कमज़ोर किया जा सके, इसकी जायदाद के ऊपर कब्जा किया जा सके, ताकि इसे जैसे ये सब कुछ हमारी मुट्ठी में आ जाए तो उसके बाद हमेशा के लिए इसे किक मार दें। अब देखते हैं कि शहराम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में क्या करता है। महनूर जब देखती है गुलज़ेब को तो इसे आवाज़ देती है, इसे रोकने की कोशिश करती है और आकर इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। गुलज़ेब भी रुक जाती है। महनूर कहती है कि भाई जो कुछ मैंने आपके बारे में सुना है तो इसे सब कुछ मैं अपने बारे में भी सुन चुकी हूँ और मैं बर्दाश्त भी करती आ रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बर्दाश्त करेंगी और किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करेंगी। अब महनूर का जो बात करने का मकसद होता है ना, गुलज़ेब की तरफ से उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई इस वक्त दुनिया वाले आपके ऊपर बातें कर रहे हैं, तरह तरह के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आपने डट कर खड़े हो जाना है और कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। लेकिन महनूर को इस बात का नहीं पता कि भाई गुलज़ेब ने वो कदम उठा लिया है जो दुनिया इस वक्त बातें कर रही है। जिस वक्त महनूर के सामने इस बात की असलियत आएगी तो ये गुलज़ेब के ऊपर गुस्सा भी करेगी, इसे मना करने की कोशिश करेगी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तुम इस तरह की हरकत भी कर रही हो। हालांकि गुलज़ेब ने अब तबरेज़ के साथ तो शादी कर ली है, चोरी चुपके से इन दोनों का आपस में मिलाप हो भी चुका है और ज़माने वाले यही बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेन बंदों को नहीं पता, ना महनूर को पता है और ना ही तबरेज़ की पूरी फैमिली को पता है। और जिस वक्त ये सब कुछ खुलकर सबके सामने आएगा तो उस वक्त जो वो तबरेज़ की फैमिली सब महनूर वाले कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब तबरेज़ जो इलेक्शन की कैंपेन होती है ना वो शुरू कर देता है ज़ोरों शोर से, उसके पास पैसा है और ये पैसे को इस्तेमाल करके जो वो ऑडियंस है, जो कारकुन है, उनको अपनी तरफ महल करना चाहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान की सियासत है। आते और आकर कारकुन के सामने बातें करता और कहता है कि भाई जिस हिसाब से शहराम ने आपके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, मैं जितना भी चीखूँ या जितना भी चलाने की कोशिश करूँ तो आप लोग मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अब कारकुनों को शहराम से मुखालिफ करना चाहते हैं, ये चाहता है कि ये शहराम के साथ नफरत करना शुरू कर दें, लेकिन जब एक इंसान का माइंड चेंज हो जाता है, जब उसके सामने नज़रिया आ जाता है, आजकल की जो ऑडियंस है, जैसे आजकल के जो लोग हैं, जो नई नस्ल है, ये कभी भी इन पुरानी सियासत के ऊपर यकीन नहीं करती। ये दौर चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है और किसी के पास कोई भी बात चुप भी ढकी नहीं रहती, तो कारकुन खिलाफ हो जाते हैं तबरेज़ के और बात नहीं सुनते, इनकार कर देते हैं, कहते हैं और सबको कहते हैं कि भाई चलो यहाँ से चलते हैं, ये बंदा जब हमें शहराम से खिलाफ करना चाहते हैं। ये सब कुछ यहाँ से चले जाते हैं, उठकर तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है और सारी चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है, सारे टेबल को इधर उधर लाते शाते मारता है, क्योंकि ये तो उम्मीद लगा कर आया था कि मैं इनको अपनी तरफ मैल कर पाऊंगा और ये लोग जो वो मेरी बात मानकर शहराम के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेचारा
परेशान हो जाता है और जहाँ पर गुलज़ेब का जो वालिद है ऐसे समझाने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा कि भाई आप हौसला करें, ऐसे ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। लेकिन शहराम ने इनका माइंड ऐसे चेंज किया हुआ है कि इससे जो वो हर बात शहराम की बात को तस्लीम करते हैं, जैसे हमारे खान साहब की बात को लोग तस्लीम करते हैं। जिस वक्त जाता है तबरेज़ अपने घर में तो माँ इसके सामने बैठी होती है, इसे मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप उस लड़की का पीछा छोड़ दें और उसे जो वो कभी भी आप दोबारा उसके साथ मुलाकात नहीं करेंगे। माँ तो चाहती है कि से बंदा जो वो आलिया के साथ मुलाकात करे, आलिया के साथ अपना वक्त गुजारे। तबरेज़ इनकार कर देते अपनी माँ को, उससे कहते कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मेरी अगर शादी होगी तो उसके साथ होगी। हालांकि तबरेज़ ने शादी की हुई है लेकिन अभी तक वो अपनी माँ के सामने ये बात शेयर नहीं करता, अपनी माँ से बात छुपा कर रखी हुई है। अगर जो अपनी माँ को सब कुछ बताता है तो फिर तो माँ जो वो शोर मचाएगी, हर तरफ से वो हलचल मच जाएगी। माँ तो चाहती है कि से गुलज़ेब के साथ ना मुलाकात करे, ना इसके साथ शादी करे, लेकिन तबरेज़ ने ये सब कुछ पहले कर दिया। अब देखते हैं कि जैसे वक्त असलियत आती है तो उसके बाद क्या होता है। मानूर की जो शादियों की तैयारियां होती है ना, ये शुरू हो जाती हैं। किश्वर चाहती है कि जल्दी से मानूर की शादी हो तैमूर के साथ, ताकि जो शहराम है और महनूर के बीच में जो गलत फहमी चल रही है ये कभी भी जो मज़ीद कम ना हो सके और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर मानूर को यहाँ से निकालें। जैसे कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो वो किशोर बेगम बातें भी करती है मानूर के ऊपर, उससे कहती है कि भाई जितना जल्दी हो सके लड़की के लिए अच्छा होता है कि वो अपने घर की होश है, उसकी शादी की जा सके। ये तो तंज़ीह तौर पर बातें कर रही होती है, मानूर को इससे बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मजबूर है। एक तो उस सुलझी हुई है और उसके दिमाग के अंदर शऊर है, वो कभी भी बदतमीजी नहीं करेगी, और दूसरा वो एक बड़ेपन का लिहाज भी करती है, तो इसी वजह से खामोश खड़ी होती है और किशोर बेगम कोई बात नहीं करती। आते हैं तैमूर की फैमिली रिश्ता लेकर और बातें करते हैं और कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं, वो मानूर की फैमिली के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से जो वो ये निकाह ना हो, से मंगनी ना हो, जल्दी से निकाह हो जाए, ताकि मैं चाहती हूँ कि हम मानूर को जल्दी से यहाँ से लेकर चले जाएं। अब ऐसा ये काम करना चाहती है कि मानूर को तैमूर के बंधन में जोड़ा जा सके। अगर कल को कोई ऐसी बात खोलकर आती भी है ना तो मानूर का जो रिश्ता है ना ये ना टूट सके। लेकिन मानूर ये सारी बातें सुन लेती है और अपनी माँ के साथ जाकर बात कर सकती है, उसे कह सकती है कि माँ जी इस मामले पे मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं कुछ वक्त लेना चाहती हूँ और बाद में बड़ा फैसला करूँगी, क्योंकि बेचारी की दिमाग के अंदर अभी बातें चल रही हैं, अभी इस मौजू पे इसे परेशान है और ये फैसला नहीं कर पा रही कि भाई कैसे मैं उस शहराम को छोड़कर चली जाऊँ। की तरफ देखती है तो इसे शहराम नजर आ रहा होता है, वो इंसान नजर आ रहा होता है जो इसके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, तो वो कभी भी शहराम को छोड़कर नहीं जा सकती। आलिया की जो उम्मीद होती है ये टूट जाती है हमेशा के लिए, अपनी फैमिली को भी इनकार कर देती है और कहती है कि अब तबरेज़ के बारे में मैं कभी भी नहीं सोचूंगी और कभी भी जब वो इसके बारे में अपने मजीद नहीं सोच सकती है, इसके बारे में अब मैं शादी का फैसला नहीं कर पा रही। अब माँ हो सकती है ऐसे समझाए, ऐसे कहेगी कि भाई आप उसके साथ वक्त गुजारें या उसके पास अपना टाइम स्पेंड करें, तो इसी के साथ दोनों के बीच में गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन आलिया कर देती है इनकार। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या चीजें हो सकती हैं कि मानूर और तैमूर के बीच में जो बात है ये मजीद चलती जा रही है, मजीद बात जो वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मानूर इस फैसले पे अभी तक खुश नहीं है। क्या शहराम और मानूर के बीच में जो वो फहमी जा रही है इसे दूर हो पाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या मानूर जो वो इस फैसले से, इस शादी से इनकार कर देगी? अगर इनकार करती तो उसके बाद मानूर के ऊपर क्या प्रेशर आ सकता है? तबरेज़ किस तरीके से कारकुनों को मेल करने की कोशिश करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।